सिर्फ शाहरुख खान ने नहीं, बॉलीवुड ने नहीं, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, मेरी सबसे बड़ी शिकायत हमारे क्रिकेटर से, ये युवराज और हरभजन और ये सिद्धू पाजी, ये सब जो सर पे चढ़ाते थे, और ये रुके नहीं। शाहिद अफरीदी की भद्दी स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई थी बहुत पहले से। शाहिद अफरीदी ने 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो कहा था, अरे कश्मीर के भी बहुत लोग आए हैं, हमारा कश्मीर से बड़ा पुराना रिश्ता है। अफरीदी का जो एक भाई था, वो कश्मीर में ये सब आतंकी हरकतें करते हुए निपटा दिया गया था। जी हाँ, अफरीदीज का बड़ा एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है आतंकवाद, लूटमार और इन सब में। और तो और ये जब बार बार बोलता है ना, अरे कश्मीरियों से पूछो हमारे बारे में, 1947 में जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर में घुस करके, कबीले जो आए थे उनमें वो अफरीदीज आए थे, इसी जाहिल के बाप दादा थे, और ये बड़े शान से इस बात को 2016 में बोलता था। इसके बावजूद ये पीओके में भी गया, इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में भद्दी से भद्दी बात बोली। उसके बाद भी जब कोविड हुआ, और जरा समझना पड़ेगा, कोविड हुआ 2020 में, उसके पहले उरी का हमला हो चुका था जिसमें हमारे सैनिक मरे, पुलवामा का हमला हो चुका था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से एयर स्ट्राइक से बदला लिया उसका। उसके बाद भी देखिए जरा युवराज और हरभजन क्या कर रहे थे कोविड काल में। सुनिए जरा युवराज सिंह को। जैसा कि हरभजन ने बोला कि पाकिस्तान में सैफ फाउंडेशन, जो शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत से एरियाज में बहुत से गरीब लोगों की मदद करती है। इसे शर्म नहीं आती इसे। तो प्लीज www.donate.corona.com पर जाके आप। ये आदमी बिजी था, अपने देश को तो छोड़ो, जो करना है, शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को प्लीज आप लोग पैसे दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही कमाल के दिल का आदमी है। और युवराज का तो प्यार इस कदर था, जरा देखिए वीडियो देखिए। ओ लाला, ये देखो, लाला मेरी जान। अनपढ़, टोटल अनपढ़ या स्टूपिड, या मैं कहूं एंटी नेशनल, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं कि हाउ डू यू असेस दिस मैन हियर। अ ग्रेट क्रिकेटर युवराज सिंह, ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर दैट, अ फाइटर, सर्वाइवर, बट लुक एट दिस स्टूपिडिटी। और हरभजन को देखिए जरा। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। और आप भी उस जो कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। www.donate.corona। डोनेट के लिए पागल हो गए मांग के ये लोग। और तो और शाहिद अफरीदी ने कहा, यार ये अजीब मूर्ख मिले हुए हैं, मैं इनको गाली देता हूं। शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट्स कैसे कैसे आती रही इस दौरान, जरा सुनिएगा। शाहिद अफरीदी का रूप, शोएब अख्तर का तो आपने देखा, जरा शाहिद अफरीदी का भी देखिए, सुनिए। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं देखिए कैसे हंस रही है, कहते हैं उसको, पता नहीं, शॉक हो गया जिससे नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। इसने पूजा की थाली को यूं करके दीवार के अंदर कर दी, और ये हंस रहे हैं, जाहिल बिल्कुल। तो ऐसी जब एक कबीलों वाली कौम हो जो बिल्कुल जाहिल हो, जिसके घर में कोई बम धमाके अपने को उड़ा के मर रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद रखते हो। पर उसको हमारे देश के लोगों ने डिग्निटरी बनाकर कहा, भाई मैं जितना भी बड़ा हीरो बन जाऊं, इसके जैसा थोड़ी बन जाऊंगा। ये हमारी गुलामी है और कुछ नहीं है। और सुनिए इसने क्या क्या बोला है। इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। इसने एक जगह भी इंडिया को बख्शा नहीं है, कहीं पर भी। इसने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये आगे आ गया, बिल्कुल शोएब अख्तर की जगह गया, अरे मुझे अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, मैं इन युवराज हरभजन जैसा थोड़ी हूं, मुझे खड़ा होना है। कुछ नहीं आया युवराज हरभजन, शाहरुख खान की तरफ से कुछ नहीं आया उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी नैरेटिव वॉर में। सामने आए जबकि हमने ठोका पाकिस्तान को, 11 एयरबेस ठोके, 9 टेरर साइट्स ठोकी, 20-0 से ठोका। पर ये बाहर निकल रहा था, देखिए कैसे निकल रहा था बाहर। ये देखिए रैली निकाल रहा था, ये विक्ट्री मार्च, कि हमने फतेह कर लिया है इंडिया से, मार खाए इतना फिर भी फतेह करी रैली निकाल रहा है ये देखो और ये हमारे जो देश की जाहिलियत है इस मामले में, ये सिर्फ एक जनरेशन की नहीं है। अगर मैं कहूं कि अरे ये सिर्फ युवराज हरभजन और सिद्धू और इनके जैसे थे, ये जनरेशंस अक्रॉस चलता आया है।
मैं अगर कहूं राइट अप टिल नाउ चला है कुछ साल पहले तक, विच इज वाई आज जो हो रहा है मुझे बड़ी खुशी होती देख के। विराट कोहली का आपको याद होगा कैसे शाहीन से मिलना है मुझे, शाहीन को मैंने को अपना बैट देना है, मोहम्मद आमिर जैसा तो बॉलर नहीं है, मुझे मोहम्मद आमिर को बैट देना है, गले मिल रहे हो, 21 का वर्ल्ड कप जब हार रहे हो T20 का, उसके बाद ऐसे कांग्रेचुलेट कर रहे हो, इतने खुश तो जीत पे भी नहीं हुए थे जितने उनकी जीत पे खुश हुए थे तुम। तो ये जो एक मैं शत्रु बोध की कमी कहूं या जस्ट एक जो होते हैं ना सस्ते लोग जो होते हैं कि सबसे हमें अपीजमेंट चाहिए, हमें सबके फैंस चाहिए, या कुछ होते हैं जो सूडो लिबरल्स होते हैं कि अरे हमें दिखाना है कि हम आपकी सोच से अलग हैं। द वर्ल्ड इज अ वन विलेज, देयर आर नो बॉर्डर्स। इंसानों ने बॉर्डर्स बनाए हैं। इन स्टूपिड मायोपिक लोगों से अब हटकर हमारे पास सूर्य कुमार यादव जैसे लोग हैं जो कहते हैं ये कोई कंपटीशन है, हटाओ, हाथ नहीं मिलाना तुम्हारे से। ये सोच की, ये मानसिकता की हमें जरूरत है। जनरेशन से ये पागलपन चलता आ रहा है पाकिस्तान की दीवानगी का, जनरेशन से। वहां से अगर कव्वाली नहीं हमने सुनी तो हम बिखर जाएंगे, नुसरत साहब अगर नहीं सुना तो रात को नींद ही नहीं आएगी, और इमरान खान को नहीं देखा तो कुछ है ही नहीं। हमें वैलिडेशन इमरान खान की चाहिए। इमरान खान उस जमाने में यहां पे एड्स को कर रहा था और पैसे कमा रहा था बड़े जलवे से। देखिए जरा ये एड, उस जमाने का एड है इमरान का, सोचिए सिंथॉल। He was endorsing Synthol, he was endorsing सुनील गावस्कर के बराबर पे चल करके यहाँ पे थम्स अप और इन सब के कर रहा था। भाई हमें अपनी मार्केट खोलनी है पाकिस्तानियों के लिए। ये तो चेंज हो गया 2014 के बाद से, नहीं तो हमारा तो पूरा इरादा था हमारी आईटी कंपनियों में, TCS, इन्फोसिस, सब में भाई पाकिस्तानियों को मौका दो, वो भी तो हमारे पड़ोसी हैं। महेश भट्ट तो कहता ही था कि भाई पाकिस्तानी तो आने ही चाहिए यहाँ पर। अब इमरान खान की जो दीवानगी थी इस कदर थी, और रिटायरमेंट के कितने साल बाद तक, पीएम भी जब बन गया तब तक चलती रही इसकी।